हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक पार्ट इस वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट मैं बनाने वाला हूं। ये एक वीडियो आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी देगी कि सीजीएल टीयर 2 में आप क्या स्कोर करें, किस ढंग से पढ़ें और किन किन चीज़ों पर किस ढंग से फोकस करना है, आपको कितना समय देना है, ताकि आप सीजीएल टीयर 2 मेंस में अच्छा स्कोर करें। और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप 4600 ग्रेड पे की जॉब टारगेट करें, ना कि आप ये टारगेट करें कि कोई सा भी जॉब हो जाए। तो इसके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है और पैटर्न चेंज होने के बाद आपको अपनी तैयारी में क्या क्या चीजें चेंज करनी है, किस चीज पे ज्यादा समय देना है, किस चीज पे कम, कौन सी चीजें जो है मैंडेटरी है और कौन सी चीजें जो क्वालिफाइंग है, मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहा हूं। तो अगर आप सीजीएल मेंस की स्ट्रेटेजी अच्छे से समझना चाहते हैं, आपको एक पोस्ट 4600 ग्रेड पे की लेनी है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस बार क्या क्या चीजें बदली है प्रीवियस एग्जाम में और इस एग्जाम में बहुत अंतर है। आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी तैयारी प्रीवियस के हिसाब से किस ढंग से बदलनी चाहिए कि हम एसएससी सीजीएल 2022 में एक 4600 ग्रेड पे का पोस्ट सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिस पे जाना होगा। नोटिस में बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपका बदला है कि प्री इस बार क्वालिफाइंग है। लास्ट टाइम तक प्री के मार्क्स जोड़ने के कारण आपका जो टोटल ओवरऑल जो मेरिट बनता था, प्री का मार्क्स, मेंस का मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड होके बनते थे। इस बार प्री क्वालिफाइंग होने के कारण और डिस्क्रिप्टिव नहीं होने के कारण आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ इसी पेपर पर डिपेंड करता है, आपका मेंस के पेपर पर डिपेंड करता है। तो आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपका मेरिट सिर्फ और सिर्फ मेंस के पेपर पे बनेगा और मेंस के पेपर में बहुत सारा चेंजिंग है। वो क्या चेंजिंग है आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए, पेपर मेंस का इस बार 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 जो होना है, ये इतना इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए नहीं है जो कि डबल ए और जेएसओ का पोस्ट ऑप्ट नहीं करते हैं। ये पेपर 2 और पेपर 3 ये जेएसओ और डबल एओ वाले लड़कों के लिए है। अगर आपको जेएसओ और एओ डबल एओ ऑप्ट नहीं करना है तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अब पेपर 1 में देखिए जो चेंजिंग हुआ है। लास्ट तक मेंस में क्या होता था कि 200 नंबर का मैथ का एक पेपर था और 200 नंबर का इंग्लिश का एक पेपर था। 200 नंबर का एक इंग्लिश पेपर था और 400 नंबर का मेंस का पेपर होता था। तो मेंस में सिर्फ मैथ और इंग्लिश थे। इस बार क्या हुआ है कि मेंस में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के अलावा कंप्यूटर भी ऐड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कंप्यूटर टाइपिंग होता था, इसको अब क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो था, जो टाइपिंग टेस्ट आपका था, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए था। उसमें आप क्वालिफाई अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत सारी पोस्टें आपकी ऐसी थी जो कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट नहीं भी क्वालिफाई आप करेंगे टाइपिंग तो आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाती थी। पर इस बार डाटा एंट्री स्किल टेस्ट को मैंडेटरी किया है क्वालिफाई करना। अगर आप इसमें फेल हैं तो आपको सीजीएल का कोई सा भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो इस बार टाइपिंग का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, टाइपिंग आपको नहीं आता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि आप टाइपिंग आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि टाइपिंग बहुत जरूरी है। इस बार बिना टाइपिंग के कोई सा भी पोस्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको नोटिस में पॉइंट दिखाऊंगा इसका कि क्यों जरूरी है, कहाँ पे लिखा हुआ है। आप पहले चीजों को समझिए। आपका पेपर 2, पेपर 3 जेएसओ और डबल एओ वाला हो गया। पेपर 1 में दो सेशन में बांटे हैं। आपका एग्जाम सेशन 1, सेशन 2 एक ही दिन में होगा ये पेपर 1, बट 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 3 सेक्शन दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और सेशन 2 में
एक सेक्शन 3 जो है ये सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में है। तो आप ये समझिए कि सेक्शन 1 जो है इसका मॉड्यूल 1 मैथ 30 क्वेश्चन इसमें, और मॉड्यूल 2 रीजनिंग 30 क्वेश्चन। मतलब सेक्शन 1 जो है पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है इसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के होंगे 30-30 क्वेश्चन, और आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा। दूसरा जो सेक्शन 2 है इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन और जीएस का 25 क्वेश्चन है, दोनों मिला के 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, और टाइम आपको यहां भी 60 मिनट मिलेगा। यहाँ 60 क्वेश्चन थे, यहाँ 70 क्वेश्चन थे, तो चूंकि इंग्लिश और जीएस में टाइम कम लगता है तो 60 मिनट में 70 क्वेश्चन ठीक है। और तीसरा जो है मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो है ये कंप्यूटर, आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। तो टोटल जो सेशन 1 का टाइमिंग है ये 2 घंटा और 15 मिनट है। और सेशन 2 का जो सेक्शन 3 है इसका मॉड्यूल 2 ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट 15 मिनट का टाइपिंग होगा। इसमें 2000 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं, 2000 वर्ड आपको 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। इसका स्पीड जो आता है 27 वर्ड पर मिनट के अराउंड आता है, आपको 27 वर्ड से ऊपर टाइप करना है। तो ये सेक्शन 3 हो गया मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो टोटल जो आपका पेपर होगा ये 2 घंटा 15 मिनट और 15 मिनट 2.5 घंटे का होगा। अब समझना इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट समझना इसमें क्या है। आप ये देखिए नोटिस में बहुत सारे चीजें मैं नोट करके आया हूं कि आप उसको एक बार नोटिस में जाएं, एक बार उसको ध्यान से देखें ताकि चीजें आपको क्लियर हो। आप नोटिस पे जाइए, पैरा नंबर 13.8.7 एक बार जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि सभी कैंडिडेट को सभी सेक्शन अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। सेक्शन आपका 3 सेक्शन है, मैथ प्लस रीजनिंग का एक सेक्शन है 60 क्वेश्चन का, इंग्लिश प्लस जीएस का क्वेश्चन है 70 का एक सेक्शन है 70 क्वेश्चन का, और तीसरा है कंप्यूटर ये 20 क्वेश्चन का। इसके लिए आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, इसके लिए 60 मिनट मिल रहे हैं, और इसके लिए आपको 15 मिनट मिल रहा है। तो ये जो पैरा है इसमें ये साफ साफ सीजीएल कह रहा है कि आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब इसका क्वालिफाई, इसका कट ऑफ मार्क्स एक अलग आएगा, जैसा बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ आता है। तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है मैथ और रीजनिंग मिला के एक कट ऑफ आएगा, एक कट ऑफ आपका इंग्लिश और जीएस मिला के आएगा, एक कट ऑफ कंप्यूटर का आएगा। अब जो बंदे कंप्यूटर को इग्नोर कर रहे हैं ये बात यहाँ पे ध्यान से समझ लें कि अगर जो आप कंप्यूटर का कट ऑफ क्रॉस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये फैक्ट है, आपको कड़वा लग रहा होगा पर ये फैक्ट है कि अगर आपका सिलेक्शन कंप्यूटर में नहीं होता है, कंप्यूटर का कट ऑफ आप क्रॉस नहीं करते हैं, जो भी कट ऑफ हो 10 हो 12 हो, इसका कट ऑफ जो भी हो, अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन सीजीएल में नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले पारा नंबर 13.8.7 को जाकर जरूर देखें। दूसरा पैरा है 13.8.9, ये भी आप जरूर देखें। इसमें आपको क्या बताया है कि पेपर 1 के लिए, पेपर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस का है, इसके लिए निगेटिव मार्किंग 1 का होगा, निगेटिव मार्किंग 1 का होगा। और आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, ये 60 क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं इधर 6 7 13 130 क्वेश्चन का 3 मार्क्स, 390 मार्क्स का ये है, और 60 मार्क्स का आपको कंप्यूटर है। अब एक चीज समझिए, अब तक सीजीएल में क्या होता था कि प्री या मेंस आपका जो निगेटिव था 1/4 था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 0.25 निगेटिव था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 0.50 निगेटिव था। पर अब यहाँ क्या है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स निगेटिव है, तो यहाँ ये समझिए कि निगेटिव आपका हो गया 1/3, और जहां पर भी निगेटिव 1/3 हो जाए तो वहां आप सावधान हो जाए। अगर जो आप पिछले ढर्रे पे चलेंगे सीजीएल के ढर्रे पे कि आप तुक्का ले रहे हैं बहुत ज्यादा,
तो आपके मतलब क्या होता है कि जब निगेटिव मार्क्स 1/4 होता है तब आप कुछ तुक्का लेते भी हैं, 10 क्वेश्चन आपने तुक्का मारे, तो ये मार्क्स बहुत रेयर चांस है कि नेगेटिव में जाएगा, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही जाता है। पर जहां 1/3 का नेगेटिव हो जाता है, यहां अगर जो 10 क्वेश्चन आप तुक्का ले लिए तो ये 50% से ज्यादा चांसेज है कि आपका मार्क्स निगेटिव में जाएगा। तो 1/3 होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान देना है कि आप मेंस में निगेटिव एफोर्ड नहीं करते हैं। आप अगर सीजीएल मेंस के एग्जाम में निगेटिव लेंगे, मतलब अगर जो आप तुक्का लेंगे, तो वो आपके एग्जाम के लिए सही नहीं होगा। आप ये चीज एकदम ध्यान दें कि आपको निगेटिव नहीं लेना है एग्जाम में। इस बार का एग्जाम पिछले बार की सीजीएल की तरह नहीं है। आप मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं ले सकते हैं, आप तुक्का नहीं ले सकते हैं। आपका जितना क्वेश्चन सोल्व होता है आप उतना क्वेश्चन सोल्व करें, आपका रिजल्ट होगा। पर अगर जो आप तुक्का लेने की कोशिश करेंगे आपका मार्क्स निगेटिव में जाएगा। तो पैरा नंबर 13.8.9 हो गया। पैरा नंबर 13.8.10 ये आप नोटिस में जाइए और इसको भी देखिए। इसमें क्या बता रहा है, जो कंप्यूटर वाला जो आपका डाउट है, कंप्यूटर पे अभी बहुत लोगों को डाउट है, लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इसका क्वालिफाई करना जरूरी है। तो उनके लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप ये पैरा देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्वालिफाई करना तो जरूरी है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए कंप्यूटर क्वालिफाई करना जरूरी है। पर इस पैरा में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि जो पहले पोस्ट होते थे, एएसओ वाला पोस्ट है, एएसओ, सीएसएस, एमईए, रेलवे एएसओ, ये सब जो एएसओ वाला पोस्ट था। दूसरा फिर एक्साइज, प्रिवेंटिव, एग्जामिनर और बहुत सारे इसमें पोस्ट है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट यही है। और ये सारा पोस्ट में आपको एक लाइन दिया हुआ है उसमें कि ये सारे पोस्ट के लिए कंप्यूटर का कट ऑफ अलग होगा, उसका हाई स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। तो अगर आप कंप्यूटर को सिर्फ क्वालिफाइंग ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, तो ये बात आप समझिए कि अगर जो आप कंप्यूटर में 2 कट ऑफ तैयार होगा, एक जो सारा पोस्ट के लिए होगा और एक दूसरा जो इन सब पोस्टों के लिए होगा। आप अगर इस पोस्ट से क्वालिफाई कर गए और इस पोस्ट से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको ये सारा पोस्ट नहीं मिलेगा, आप भूल जाएं। और मोस्टली पोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट होते हैं ये यही सब होता है, बाकी सारा कुछ बचता नहीं है। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर में बहुत बेहतरीन स्कोर करना है कि ताकि आप इसका भी कट ऑफ क्रॉस करें, इसका भी कट ऑफ क्रॉस करें। क्योंकि इस पैरा में आप जाके इसका मैं स्क्रीनशॉट भी अभी डाल दूंगा। इस पैरा को आप ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये सब पोस्ट हैं, इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, इन पोस्टों के लिए कंप्यूटर का एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान दें, हल्के में न लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, आप पैरा नंबर 13.8.11.3 और 13.8.11.4 ये रेफर करें। इसमें साफ लिखा हुआ है, इस पैरा में साफ लिखा हुआ है कि DEST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। तो आपने अगर टाइपिंग अभी नहीं शुरू की है, सोच रहे हैं कि लास्ट के 15 दिन में कर लेंगे, तो आप ये गलती ना करेंगे। आपका सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा अगर जो आप डीएसटी में फेल हो जाते हैं। और 27 का स्पीड, 27 वर्ड पर मिनट के स्पीड को आप हल्के में ना लें। अगर जो आप 30+ का स्पीड लेके यहां से जाएंगे तभी ये 27 वर्ड पर मिनट का स्पीड आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और 30+ का स्पीड लाना 15 दिन का काम नहीं है, इसमें 2 महीने कम से कम लगेंगे। आप अभी से प्रॉपर देंगे आधा घंटा रोज, तो 2 महीने लगेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप टाइपिंग अभी से पकड़ लें, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। दूसरा पैरा जो 13.8.11.4 में कह रहा है कि ये सब जो पोस्टें मैंने अभी बताई थी, MEA, CSS, एक्साइज, PO, जिसमें हायर कंप्यूटर का कट ऑफ जाएगा,
उन सारे पोस्टों में भी एक पॉइंट इसमें लिख रहा है कि DEST का अलग स्टैंडर्ड उसमें भी सेट किया जाएगा। तो हो सकता है, हालांकि अभी तक लास्ट सीजीएल में जितना भी हुआ है MES CSS वगैरह के लिए, मतलब SSC के जितने भी पोस्ट थे उसमें यही स्पीड मांग रहा था, पर चूंकि नोटिस में एक पॉइंट आपका ये ऐड कर दिया है, आप इसको देख ले कि DEST का भी अलग स्टैंडर्ड सेट होगा, तो मे बी एक चांसेस बनता है कि हो सकता है कि इसका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट DEST जो है, हो सकता है कि थोड़ा स्पीड और बढ़ा के मांग ले, 27 की जगह 30 मांग ले, 35 मांग ले। ये क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आपका PASA ऐड किया है, CHSL वाला वैकेंसी, और PASA जो ऐड किया है इसमें 35 वर्ड पर मिनट पहले मांगते थे। तो CGL की कुछ पोस्टें तो ऐसी होंगी इस बार जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट भी मांगेगा। तो इसलिए आप टाइपिंग स्पीड आपका जितना अच्छा हो उतना बेटर है, आप किसी भी पोस्ट से वंचित न रह जाए। अभी तक के वीडियो में 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इस बार ओवरऑल जो कटअप है सिर्फ और सिर्फ मेंस का पेपर पे बनेगा, तो सिर्फ ये पेपर डिसाइडिंग है आपका कि आप किस पोस्ट पे जाएंगे। दूसरा, कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट ये हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, तो आपको टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार नेगेटिव 1/3 है, तो आपको तुक्के नहीं लेने हैं, आपको जो भी अटेम्प्ट है वो परफेक्ट अटेम्प्ट करके आना है। आप अभी से मॉक में आदत डालिए कि कितना कम से कम नेगेटिव हो। SSC वालों का सबसे बुरा हाल इसी में है कि तुक्के बहुत लेते हैं। अगर यहाँ आप मेंस में तुक्के लेने गए तो आप खराब परफॉर्मेंस दे के आएंगे, आप अपना पेपर बेकार करके आ सकते हैं। 1/3 नेगेटिव और 1/4 नेगेटिव में बहुत अंतर होता है, ये मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं। इसके बाद फिर अब बढ़िए कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी, आप कितना टारगेट करें, आप कितना टारगेट करें कि जो सेक्शन 1 है 60 क्वेश्चन का, सेक्शन 1 है आपका मैथ प्लस रीजनिंग 60 क्वेश्चन का, सेक्शन 2 है आपका इंग्लिश प्लस GS का 70 क्वेश्चन का, और सेक्शन 3 है आपका कंप्यूटर 20 क्वेश्चन का। आपको कितना टारगेट करना होगा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पेपर हो कितने मार्क्स का रहा है। 130 क्वेश्चन का ये है और 20 क्वेश्चन का ये है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से 390 नंबर का ये हो रहा है, प्लस 60 नंबर का ये हो रहा है। ये 60 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पैरा पढ़ाया है, उसमें कंप्यूटर का अलग मार्क्स कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या देना है कि आपको कितना इसमें से चाहिए। मैं आपको एक मोटा मोटी टारगेट बता रहा हूं कि आप 390 में 300 प्लस का टारगेट रखिए, आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। यह है आपका OBC EWS के लिए। UR कैंडिडेट आप इसमें 10 नंबर 15 नंबर अपने हिसाब से बढ़ा ले। SC ST कैंडिडेट आपका जो कम होता है जनरल कट ऑफ से, आप उसको घटा लें। तो 300 प्लस मार्क्स आपको करने होंगे। मैथ और रीजनिंग जो 60 मिनट का है, पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन और 120 मिनट मैथ में, और रीजनिंग तो आती नहीं थी, तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट भी कम पड़ जाते थे। इस बार क्या है कि आपका 30 क्वेश्चन मैथ का है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है। होता क्या था कि ये 100 क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट का एनर्जी बहुत डाउन हो जाता था। 2 घंटे का पेपर देना बहुत लेंदी होता है। पर यहाँ पर क्या है कि मैथ 30 है, रीजनिंग 30 है। रीजनिंग ऑब्वियस सी बात है, आपका कितना भी हार्ड आए ये मैथ से थोड़ा कम टाइम लेगा, और मैथ जितना 30 क्वेश्चन आपको 30 से 35 मिनट ये मांगता है। अगर जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा आपको 30 से 35 मिनट मैथ्स में लगेंगे, और रीजनिंग 20 से 25 मिनट, तो बात बराबर है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट टाइम एनफ है।
आपका मैथ और रीजनिंग का 80% स्कोर जो होता है, 80% से प्लस स्कोर होता है, वो बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। तो आप 60 क्वेश्चन में यहाँ पे 48 प्लस अगर करके आते हैं, 80% करके आते हैं, तो ये बहुत बेटर स्कोर होगा। उसके बाद फिर इंग्लिश और जीएस में, इंग्लिश 45 क्वेश्चन है, जीएस 25 क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी 80% जो है ये बहुत बेटर स्कोर है, और जीएस में 60% से ऊपर ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप ये दोनों को मिला के ओवरऑल 70% ले लें, तो 70 क्वेश्चन में 49 प्लस जो होगा, ये आपको बहुत बढ़िया स्कोर होगा। अगर इसमें 48 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, 49 विथ एक्यूरेसी, विदाउट एक्यूरेसी नहीं, इतना स्कोर करते हैं तो आप। और उसके बाद फिर कंप्यूटर एकदम नया है, इसका सिलेबस क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर भी कंप्यूटर मैंने बैंकिंग वाले लोगों से बात करी है, जिस ढंग का कंप्यूटर लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी जो पीओ का मेंस होता है उसमें कंप्यूटर का पेपर आता है, उस लेवल का तैयारी आप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में 12 प्लस बहुत बढ़िया स्कोर होगा। तो आपको कितना स्कोर करना है, 48 प्लस 49, ये हो गया 97, 97 इंटू 3 291, 291 ये बहुत बढ़िया स्कोर माना जाएगा। इससे प्लस करके आप आएंगे, मैंने 300 प्लस बता रखा है, इससे प्लस में आपको 4600 ग्रेड पे के चांसेस हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका मैथ खराब है, मैथ खराब है तो कोई इशू नहीं है, आप मैथ में 30 में 20 क्वेश्चन ही बनाइए, 25 क्वेश्चन आप मान लीजिए मैथ में आप 26 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपका इतना खराब आपको लगता है मैथ, तो आप इतना तो तैयारी कीजिए कि आप इजी उसमें से 20 क्वेश्चन छाट लें। आप फिर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कीजिए, आप जीएस में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लीजिए, वो पेपर मैनेज हो जाएगा। ओवरऑल क्या है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इसमें से अगर आपका एक पेपर कोई खराब जाता है तो आप 3 पेपर बढ़िया करें। जिसका जीएस खराब है, आपको लग रहा है आपको जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये 3 पेपर बढ़िया कर लें, इसका कोई विकल्प नहीं है। पर अगर आपका चारों पेपर सही है और इधर कंप्यूटर में भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप टॉपर्स बनेंगे। पर अगर आपका चारों पेपर सही नहीं है, सिर्फ 3 पेपर अच्छा हो रहा है, कंप्यूटर आपको हर हाल में लेके चल रहा है, 3 पेपर आपका अच्छा हो रहा है, तो आप फिर भी 4600 ग्रेड पे ले सकते हैं। तो जिस बंदे का कोई एक पेपर वीक है, इंग्लिश वीक है और आपका मैथ जीएस अच्छा है, या मैथ वीक है आपका इंग्लिश जीएस अच्छा है, जीएस वीक है आपका मैथ इंग्लिश अच्छा है, तो आप फिर भी 4600 ग्रेड पे ले सकते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन, मान लीजिए मैथ में 2-4-5 क्वेश्चन कम करके आप 2-4-5 क्वेश्चन इंग्लिश और जीएस से एक्स्ट्रा ले आए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस ढंग से करते हैं। आपको हर चीज, हर पेपर में का हर पेपर में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज में वेटेज करीब करीब सेम है, मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, जीएस आपका 25, तो ये तीनों तो वेटेज करीब करीब सेम है। इंग्लिश 45 क्वेश्चन है, इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। तो मेरा आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप 390 में से 300 प्लस का टारगेट करें। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप 320-30 प्लस का टारगेट करें। ये टॉपर्स के लिए इजी होता है, वो 60 क्वेश्चन में 58 क्वेश्चन सही कर लेंगे मैथ रीजनिंग में। इंग्लिश और जीएस में वो 45 में इधर 42-43 आप स्कोर कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा है तो 45 भी लोग स्कोर कर सकते हैं, 45 में 45 भी स्कोर कर सकते हैं। जीएस में 25 में लोग 18-20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस ढंग से टॉपर्स 320-30 ला सकते हैं। पर जो मिनिमम कैंडिडेट है, जिनका बहुत अच्छा तैयारी नहीं है, उनको 2 महीने बहुत अच्छे ढंग से टाइम देके उनको सीजीएल में पोस्ट चाहिए, तो आप 260-70 इससे मतलब 270 प्लस टारगेट करें आप। आपका स्कोर 270 से 290 के बीच में भी रहेगा। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए
और व्यूअर कैंडिडेट आप 290 से प्लस कर ले तो भी आपका बहुत चांस बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कहां से आप कवर करें, कि उस पर कितना टाइम दे, किस ढंग से कवर करें, कितना टाइम दे और क्या बुक रेफर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।